दोस्तों, अपने वीडियोस की सीरीज में हम अब जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेष से लेकर मीन राशि वालों के लोगों के क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, क्या है उनके पॉजिटिव पॉइंट्स, क्या है उनके नेगेटिव पॉइंट्स। तो आज हम जिस राशि के बारे में सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे, आप सभी जानते हैं राशियों में 12 राशियों में सबसे पहली राशि मेष राशि, अंतरिक्ष की पहली राशि है मेष। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मेष राशि के जातक या मेष लगन के जातक, इन लोगों के क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स और क्या है इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो अगर आप मेष राशि वाले हैं या आपके कोई रिलेटिव है या आपका क्लोज वन कोई है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। हाय, दिस इज़ किरण आनंद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल किरण नुमेरो वास्तु में। दोस्तों, अगर आप आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली आप उसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स और मैं आपको ऐसे कुछ बातें बताऊंगी जो आप लोगों में अगर वो हैं, अगर वो नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं तो उनको आप कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, मेष राशि या मेष लगन अंतरिक्ष की पहली राशि है और अंतरिक्ष में ही ग्रह और नक्षत्रों की जब आकृति बनी थी तो उसकी जो एक आकार आया था, आकृति उभर के आई थी जो एक, वो थी भेड़ की आकृति। इसलिए इसका जो राशि चिन्ह है वो भेड़ है और इसका जो एलिमेंट है वो है फायर यानी कि अग्नि, और इसका जो लॉर्ड है, राशि स्वामी है, वो है मंगल यानी कि मार्स। अब देखिए, भेड़ देखने में कैसा जानवर है, आप सबने देखी होगी। भोला सा लगता है देखने में, लेकिन जोशीला है, एनर्जेटिक होता है, मेहनती होता है। आप कभी भेड़ को देखें ना तो आप देखेंगे कि ये किसी ना किसी एक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व रखती है, बिजी रहती है, देखने में भोली भाली है लेकिन उतनी ही ज़्यादा फुर्तीली, एक्शन से भरपूर और मेहनती तो जैसे मैंने बताया कि होती ही है। तो अब आप खुद समझ जाइए कि मेष राशि से जुड़े हुए या मेष लगन से जुड़े हुए जातक कैसे होते हैं। वो भी ऐसे ही होते हैं, मेहनती होते हैं, जोशीले होते हैं, काम करने से मतलब होता है, प्रॉफिट लॉस इन चक्करों से दूर। इनके हिसाब से एक्शन इज द फंडामेंटल की टू ऑल सक्सेस। फुल ऑफ एक्शन, रिजल्ट क्या है इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ काम करने से मतलब है। और सबसे बड़ी बात कि चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में ये नंबर 1 रहते हैं। आप इनको कह सकते हैं कि चैलेंजेस लवर होते हैं। ये चैलेंजेस देना, चैलेंजेस लेना इनको बहुत पसंद होता है, लेकिन सबसे खास होता है कि ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये इस कैटेगरी में, पूरी 12 राशियों में ये राशि वाले लोग एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। और इनकी एक खूबी, इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इस बात से मुझे अमिताभ बच्चन जी की वो लाइन याद आती है कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। ऐसा कुछ कुछ इस राशि के जातक वालों के साथ भी है। ये क्वालिटी इनके अंदर इतनी होती है कि ये किसी भी जगह पर जाते हैं, अगर ये किसी भी फील्ड में है, उस फील्ड में ये नंबर 1 पोजीशन पर रहना इनको एक्सेप्टेबल होता है। किसी के अंडर काम करना, किसी के अंडर प्रेशर में काम करना, वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता और ये कर भी नहीं पाते। अगर आप इन्हें बांध कर रखना चाहेंगे, इनसे कह के ज़बरदस्ती ऑर्डर दे के काम करवाएंगे तो ये उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अंजाम तक ये तभी पहुंचा पाते हैं जब उसमें अपनी जी जान लगा देते हैं। आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमानी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं ना जो मेष राशि या मेष लगन वाला है, तो कभी भी उसके ईगो को ठेस मत पहुंचाना, क्योंकि अगर आपने उसके ईगो को ठेस पहुंचा दी, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी ना, तो चाहे आप उसके कितने भी क्लोज हों, वो आपको खुद से दूर कर देगा। तो इस चीज की गलती आप कभी भी मत करना। ये गुण एक्चुअली इनके डीएनए में ही इन्फ्यूज्ड होते हैं। अब ये आक्रामक भी होते हैं। वो क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व है और अग्नि क्या है, एकदम जला के भस्म कर देती है। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं इनका थोड़ा बहुत गुस्सा भी होता है। अब देखिए, भेड़ के जो सींग हैं, है ना, वो 2 चीज़ों को शो करते हैं। एक तो खुद से सामने
आ रही किसी मुसीबत से बचाने के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, और एक होता है आक्रमण करने के लिए। इनका सिर मजबूत होता है, हेड स्ट्रांग होता है इनका, और इसीलिए ये मैंने ज़्यादातर देखा है कि ये लोग जो है अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिल को ज़रा कम यूज़ करते हैं। ये दिमाग से सोचने वाले होते हैं और हम इसको पॉजिटिव वे में ही लेंगे। अब जो ये मैंने इनका एक पॉइंट बताया ना कि आक्रामक हो जाते हैं या गुस्से में हो जाते हैं, तो उसमें इनका एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है जो इनको जिससे बचना चाहिए कि ये थोड़े तेज तर्रार हो जाते हैं। किसी भी बात को बहुत इजीली सामने वाले की सुनकर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एकदम रिवर्ट उसका गुस्से में उसको एक्शन दे देते हैं उस बात को। और जिसको आप कहते हैं ना कि बड़बोले या एकदम से गुस्से में आकर सामने वाले को जवाब दे देना, एक्शन एकदम से जल्दी से कोई रिएक्ट कर देना किसी बात को, और बिना सोचे समझे गुस्सा आ जाता है, जैसे एकदम बस सुना और गुस्सा कर दिया किसी बात पे। इस तरह के लोग होते हैं। रिस्क फैक्टर इन लोगों का बहुत हाई रहता है, तो यहाँ पर इनको इन चीज़ों को अपनी लाइफ में थोड़ा कम करना चाहिए। जब ये आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ने के बारे में सोच लेते हैं, तो कोई भी शक्ति, कोई भी पार इनको रोक नहीं सकती। ये वो काम करके ही रहते हैं जो ये अपने मन में ठान लेते हैं, जो ये अपने दिमाग में सोच लेते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, उस काम को ये कर गुजरते हैं। फिर चाहे आप जितना भी इनके रास्ते में रोड़े अटकाएं या कुछ भी आप इनको वो काम ना करने दें, ये अंजाम तक 100% उस काम को करने में सक्सेसफुल होंगे। इनकी डिक्शनरी में ना इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होता। इम्पॉसिबल का आई एम तो ये हटा देते हैं, आई एम पॉसिबल, ये पॉसिबल वर्ड को लेकर चलते हैं। आलसी नहीं होते, और आलसी लोग भी इनको पसंद नहीं होते। सुबह अगर 4 बजे भी उठना है किसी काम के लिए, तो ये सुबह 4 बजे भी उठेंगे, और अगर इनका मन नहीं है तो ये देर तक भी सोते रहेंगे। प्यार में ये जल्दी से पड़ते नहीं हैं। रिलेशंस की अगर मैं बात करती हूँ तो जल्दी से पड़ते तो नहीं है, लेकिन जब ये पड़ जाते हैं तो फिर एंड तक उसका साथ निभाते हैं। कई बार ये हर्ट भी हो जाते हैं, सामने वाला इनकी थोड़ी सी आदतों की वजह से इनसे किनारा भी कर लेता है, लेकिन ये उसका साथ नहीं छोड़ते। दिल से जल्दी से तो दिल की किसी बात में ये पड़ते नहीं हैं, लेकिन जब किसी से इनकी अटैचमेंट हो जाती है ना, तो फिर जब वो इंसान इन्हें छोड़ता है, तो खैर ये सभी के लिए है कि जब कोई इंसान किसी को छोड़ता है तो दूसरे के लिए उसको बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन इन लोगों के साथ ये होता है कि ये बहुत अच्छे लॉयल एक कंपेनियन होते हैं, लॉयल रिश्ते में रहते हैं। ये एक बार किसी रिश्ते में बन जाए ना, तो फिर दूसरी तरफ ये नजर उठा के नहीं देखते। झूठ नहीं बोलते, ना ही झूठ बोलने वाले लोग इनको पसंद हैं। हम इन्हें कह सकते हैं कि ये जस्टिस पसंद लोग होते हैं, न्यायप्रिय लोग होते हैं। ये इन्हें ईमानदारी से काम करना, चाहे ये किसी भी फील्ड में है, ईमानदारी से काम करना पसंद है, और फिर ये अपने इस गुण की वजह से सक्सेस भी पाते हैं अपने उस फील्ड में। बस थोड़ा सा इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, एकदम से जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। बाद में वैसे ही अपनी गलती मान भी लेते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर तो ये सामने वाले को छोड़ते नहीं है। कुछ भी उस वक्त तो इनके जो मन में आता है ये बोल देते हैं। बाद में रिग्रेट होता है इन्हें कि इन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए या इन्होंने एकदम से जो एक्शन ले लिया वो अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में मांगी गई एक गलती की माफ़ी इतना ज़्यादा फिर उस घाव को नहीं भरती। ये आप सभी जानते हैं कि जुबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। तो इन्हें इस बात को समझना चाहिए और इस बात को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के जो एक रूल्स हैं उनसे दूर रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल ये पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, सेविंग्स भी बहुत अच्छी करते हैं। ये घर का मैनेजमेंट अपने हाथ में रखना इन्हें बहुत पसंद होता है और ये अच्छे से उसे मैनेज भी करते हैं। तो ये थी ओवरऑल इनकी क्वालिटीज़ और कुछ ऐसे इनके नेगेटिव कुछ पॉइंट्स भी जिसके बारे में मैंने बताया है कि अगर ये उन्हें दूर कर ले तो ये बेस्ट लोग, बेस्ट क्वालिटीज़ के साथ, बेस्ट ट्रेड्स के साथ बहुत ही बढ़िया लोग होते हैं। दोस्तों, आप अगर मेष राशि या मेष लगन वाले हैं तो मेरी इन बताई बातों से कितनी सिमिलैरिटी है आपकी, या अगर आप किसी ऐसे इंसान को भी जानते हैं तो वो कितना सिमिलर है मेरी इन बातों से, मुझे कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपको वृष राशि वाले जातक कैसे होते हैं, क्या है उनके पर्सनैलिटी प्लस पॉइंट्स, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, उनके माइनस पॉइंट्स। और इस
वीडियो के बारे में आपके क्या कहने हैं, आप कितना सहमत है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही कमेंट में जय माता दी या भोलेनाथ की जय करना वो बिल्कुल ना भूलें।